अब हम चलते हैं 26Q, नॉन सैलरी मतलब कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जो डिटेल होती है उसकी रिटर्न हम भरते हैं, जो 26Q में जाती है। तो यहाँ से हम रिपोर्ट में जाएंगे 26Q और क्वार्टर 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक करा तो ये डिटेल आ गई है जो भी आपने फिल करी थी। अब आपने यहाँ पे जनरेट फाइल करनी है। अपडेट जीएसटी नंबर 9, पुराना जो भी टीडीएस टोकन नंबर है जो रिटर्न का है वो यहाँ डालना है। अदरवाइज यहाँ पे ITDC बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको IT इनकम टैक्स का ID पासवर्ड मांगेगा, वहाँ से वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। बट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से अगर आपने एड्रेस चेंज करना तो करना है, नहीं तो आपने यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फिर वही सेम आपको कहीं भी एक फोल्डर में आपको नया फोल्डर बनाना है। यहाँ पे लिखते हैं हम नॉन सैलरी टीडीएस रिटर्न। ओके, इसे ओपन करना है, इस फोल्डर को ओपन करना। ओपन करने के बाद ध्यान रखिए जैसे सेव करने से पहले आपका कैप्स लॉक है वो ऑफ होना चाहिए। इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये अपने आप बाय डिफॉल्ट डेटा उठाएगा। जहाँ पे आपने क्या करना है, कैप्स ऑन नहीं करना, ये अपने आप लिखेगा कैप्स ऑन में ही। जब तक आपने वैलिडेशन और डेटा लेना है अपने सॉफ्टवेयर से, जब तक आपका कैप्स ऑफ होना चाहिए। ओके, और जहाँ भी कैप्स में लिखना होगा वो बाय डिफॉल्ट कैप्स में लिखेगा, कैप्चा वगैरह सब कुछ कैप्स में लिखेगा ना। यहाँ बाय डिफॉल्ट सब कुछ लिखेगा। जहाँ से भी है वो वैलिडेशन करेगा। जब ये वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके पास पॉपअप आएगा, यहाँ पे आ गया फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे सेव हो गया ये। यहाँ भी इसे ओके कर देना, ये फाइल सेव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, इसे पहले क्लोज कर देंगे जैसे वैलिडेटेड होगा। अब यहाँ पे ये वापस जाएंगे, यहाँ देखेंगे आएगा। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। डू यू वांट टू रन एडीपी नाउ? एडीपी का मतलब है एडवांस डिफॉल्ट प्रेडिक्टर, की मतलब आपकी जो रिटर्न है उसमें अगर आपका किसी का पैन नंबर गलत है तो बता देगा, और चालान की डेट गलत है जब भी बता देगा। ओके, तो हम इसे येस करेंगे। येस करने के बाद ये पॉपअप आएगा। अभी ये प्रोसीड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये खुल गया पॉपअप। अभी यहाँ पे कैप्चा डालना है। यहाँ भी आपने कैप्स ऑन नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट कैप्स में ही लिखेगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपने कैप्स ऑन नहीं करना। यहाँ देखिए अनमैच चलान, इनवैलिड पैन, शॉर्ट डिडक्शन सब कुछ आएगी डिटेल। जैसे इसे ओके करेंगे आपके एक्सेल में डेटा खुल जाएगा। जो भी आपके डिफ़ॉल्ट होएगा वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेट फाइलिंग 234E में नील आ रहा है। यहाँ पे ये चलान एक ही चलान है और वो भी गलत आ रहा है। अभी हम चेक करते हैं क्लिक करके क्या गलत आ रहा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ सब कुछ नीला है, चलान में ये गलत है। तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे डेट गलत हो सकता है, चलान नंबर गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। तो एक बार हम उसे चेक करके वापस डालेंगे, उसके बाद फिर से हम जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये अनमैच आ रहा है तो आपकी डिफ़ॉल्ट आपके डिमांड आ सकती है अच्छी खासी 10,500 प्रॉपर आएगी पूरी। अनमैच चलान को मतलब होता है कि आपने कोई चलान डाले ही नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखें, अनमैच कभी भी नहीं आने चाहिए। यहाँ पे हर जगह नील होने चाहिए। तो अभी हम चलते हैं अनमैच में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइज अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने एडीपी एडवांस डिफॉल्टर प्रेडिक्टर करा तो उसमें ये चलान मिसमैच आ रहा था। अब हमें इस चलान को सही करना है। यहाँ चलान पे BSR कोड, चलान नंबर, ये सब मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ओके था। बट ये अमाउंट है ना, ये गलत है जो आपको दिखा दो 10951। बाकी तो डेट 31 मार्च, 1711 आपको BSR कोड और चलान नंबर 3, ये सब कुछ ओके है। वो आपको दिखा दूँ मैं। BSR कोड से 1711, डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च और चलान नंबर ये, और ये है 10951। आपको यही चेंज करना है, फिर आपके चलान मिसमैच नहीं आएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं इसे चेंज करने। तो चेंज करने के लिए अभी हमें वापस टैक्स डिपॉजिट पे जाके मॉडिफाई रिकॉर्ड में जाना है। मॉडिफाई रिकॉर्ड में जब आप जाएंगे तो ये 10,500 पे एंटर करेंगे। ठीक है, ये कुछ और भी हो गया, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे,
और इसे क्लिक करके इसे डबल क्लिक कर लें या फिर एंटर कर लें। उसके बाद इसे हम डिलीट मारेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एंट्री गलत होगी। इसे डिलीट मारेंगे। डिलीट मारने के बाद अब आप इसे क्लोज कर देंगे और इसे वापस टैक्स डिपॉजिट में जाके न्यू रिकॉर्ड करेंगे। न्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपने वापस चालान फिर से डालना है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उसे। जब हम चालान डालते हैं उसी टाइम हमें एक्सेस डिपॉजिट क्लिक करके उसे एक्सेस डिपॉजिट में दिखाना है। तो ये आपका जो एक्सेस डिपॉजिट है ये बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल देते हैं, जिस डेट को जमा हुआ था ये 31 मार्च, राइट। Q4, यहाँ से हम इसे डिटेल्स करते हैं। डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे हमें एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करना है, राइट। सॉरी, यहाँ पे आपने डिटेल्स पे क्लिक नहीं करना था। इसे कैंसिल करते हैं, इसे वापस कैंसिल करते हैं और यहाँ टैक्स डिपॉजिट में वापस आना है। हमें यहाँ डिटेल्स में क्लिक नहीं करना। 94C, डेट आपकी 31 मार्च, राइट। यहाँ पे Q4। अब यहाँ पे एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपका अमाउंट यूटिलाइज आ गया 10,951, ओके। टोटल अमाउंट आपका ये हो गया। आपने यहाँ पे ओके कर देना है, राइट। और यहाँ लिखना है आपने, यहाँ पे अपने डिटेल्स पे क्लिक करना है, ओके। और इसे यहाँ पे वापस यहाँ पे आना है और यहाँ इसे 10,500 लिखना है, अमाउंट यूटिलाइज, और इसे ओके कर देना है। ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, इसको वापस इसे कैंसिल करते हैं और इसे फिर से देखते हैं। यहाँ टैक्स डिपॉजिट में चलते हैं, न्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हम इसे 94C डालेंगे, ओके। यहाँ पे Q4, यहाँ पे डेट आपकी 31 मार्च, ओके। अब यहाँ पे इसे एक्सेस डिपॉजिट, यहाँ पे लिख देंगे हम इसे अमाउंट यूटिलाइज टू बी यूज ओनली इन केस ऑफ द एक्सेस डिपॉजिट of tax in Chalan. In such case, utilization amount can be used against deducted in the month of quarter in the same financial year. तो यहाँ पे आप इसे 10500 लिख देंगे। अमाउंट अनयूटिलाइज होता है जो आपने यूटिलाइज नहीं करा, तो यहाँ पे आपने लिखना है 10,951 में से 500 लेस करेंगे तो यहाँ 451 हो जाएगा। और इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे अपने डिटेल्स पे क्लिक करना है, Q4 करना है। अब इसे यहाँ से यहाँ पे आ गया अनयूटिलाइज अमाउंट, टोटल चालान अमाउंट 451। अब इसे सेव कर देना है। यहाँ चालान नंबर डालना है 1 2 3 4 3, राइट। और इसे यहाँ पे सेव कर देना है। ये सेव हो गया। अब हमें चालान की जो डिटेल है वहाँ पे 10951 आनी चाहिए, तो एक बार चेक करते हैं हम। उसके बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे आ गया ना अनयूटिलाइज अमाउंट, ठीक है, 451 और ये 10,500 एक्सेस चालान रिपोर्ट। इसको अब हम बंद करते हैं, इसे ओके करते हैं। तो ये आ गया आपके एक्सेस चालान रिपोर्ट, राइट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब आपके रिटर्न में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसे बंद करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस 26Q
की जो रिटर्न है वो जनरेट करते हैं। जो एफ यू फाइल होती है 26Q की, वो हम जनरेट करते हैं, राइट। तो यहाँ से आपने इसे जनरेट फाइल करनी है, नो करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा पुराना टोकन, इसे प्रोसीड करना है। टैक्स डिपॉजिट इज मोर देन टैक्स डिडक्टेड, यू वांट टू एक्सटेल, ये बता रहा है कि आपके टैक्स डिपॉजिटेड जो है मोर देन डिडक्टेड है, वो आपको पता ही है 451। यू वांट टू स्टिल एक्सपोर्ट, येस, ये पॉपअप आना चाहिए। यहाँ आपको वापस इस फोल्डर में नहीं डालना, वापस आपको डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बनाना है। आप कुछ भी डाल दे, ABC बना ले इस पर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट नेम होना चाहिए, ध्यान रखें, ओके। इसे ओपन करने के बाद सेव करने से पहले आपको कैप्स ऑफ करना है। अब वापस सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपको पता है कैप्स ऑन नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट लेगा सब कुछ, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, बाय डिफॉल्ट सब कुछ लेगा यहाँ पे, ओके। ये फाइल जैसे ही वैलिडेट हो जाएगी या कौन सा यहाँ पे वैलिडेट होगी फाइल सक्सेसफुली, इसे ओके करना है और इसे भी ओके करना है और इसको क्लोज कर देना है। ये देख लो अब ये वैलिडेट हो गई है, ये सब कुछ बन गया। अब अपने इसको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यार डू यू वांट टू रन ADP, मतलब वही सेम जो पुराना पहले आ रहा था, एडवांस डिफॉल्ट प्रेडिक्टर, तो यस करना है। ये करने के बाद ये सब कुछ दिखाता है एडवांस प्रेडिक्टर, मैं आपको दिखा दूँ एडवांस प्रेडिक्टर क्या क्या दिखाता है। अनमेट चलान, इनवैलिड पैन, राइट, ये सब दिखाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैप्चा फिर से डालना है, कैप्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैप्स में ही लिखेगा। यहीं से सबमिट कर देंगे ये सब कुछ, शॉर्ट डिडक्शन एंड ऑल, जैसे ही ओके करेंगे एक्सेल की सीट खुल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेट फाइलिंग में भी नील, अनमैच नील, शॉर्ट डिडक्शन नील, शॉर्ट डिडक्शन अदर्स नील, डिले इन डिपॉजिट, डिले इन डिडक्शन नील, सब कुछ नील दिखा रहा है, राइट, सब कुछ नील दिखा रहा है। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपको इसको क्लोज करना है और वो जो आपने न्यू फोल्डर बनाया था ABC वाला, जो सबसे लास्ट में बनाया, वहाँ पे जाना है आपने। अब आपको पहले क्या था, पहले रिटर्न एक पेन ड्राइव में जाती थी और ये वाले प्रिंट आउट जाते थे, बट आपकी रिटर्न अभी ऑनलाइन हो चुकी, तो अभी हमें क्या चाहिए, ये FVU है, ये वाली फाइल चाहिए, बट इस फाइल को हमें जिप फोल्डर बनाना है। तो यहाँ सेंड टू करके जिप कंप्रेस कर लेंगे इसे, बस। अब ये वाली फाइल से सिर्फ आपको ज़रूरत है ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, और DSC की ज़रूरत है, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 26 की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, ओके। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि 26Q TDS की रिटर्न ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप सॉफ्टवेयर से कैसे उसे डेटा को बनाएंगे, डेटा में आप FEV फाइल को जिप कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर करते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। अगर फिर भी अगर आपको अगर आपको सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर करना है वो देखना है, तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स की साइट पे हम डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से फटाफट करते हैं 26Q नॉन सैलरी की TDS रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं। 26Q का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की जितनी भी पेमेंट्स होती है उस पर जो TDS करते हैं उसकी 26Q में जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे आपने यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है, और इसे फाइल नाउ पे जाना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपने 26Q अदर देन सैलरी सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने 2021 करना है। अभी 2021 Q4 की रिटर्न जा रही है, यहाँ इसे रेगुलर करना है और इसे अटैच फाइल जब आप करेंगे तो 26Q की ही करेंगे। ये 24Q की थी तो हम वापस 26Q की करेंगे, और यहाँ हमने पहले ही बना रखी है, इसकी जिप फाइल बनानी है। ये FEV फाइल है ना, इसकी जिप फाइल, बट ये ध्यान रखें सारी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए आपके, जो भी आपके ऐप
सॉफ्टवेयर है जिससे आप टीडीएस का ये डेटा बना रहे हैं वो भी अपडेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा अपडेटेड था ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, ये मोस्ट प्रॉब्ली पहले नहीं चल रहा था लेकिन कल से ये स्टार्ट हो चुका है। आप आधार OTP में भी कर सकते हैं और नॉर्मल में भी कर सकते हैं, आई मीन DSC के थ्रू भी कर सकते हैं और आधार OTP भी कर सकते हैं। पहले क्या था, ये प्रोसीड टू वेरीफाई पिछले 3-4 दिनों से नहीं चल रहा, बट कल मैसेज आया जिनका रजिस्टर्ड नंबर ऑलरेडी DDS पे होएगा उनके पास मैसेज आया कल कि DSC और आधार OTP अब एक्टिव हो चुके हैं, तो आप इसे प्रोसीड ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पहले मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी कि पिछले 2-3 दिनों में ये ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा था और चल नहीं रहा था। तो इनकम टैक्स की साइट हमें अपडेट ही हो रही है क्योंकि ये न्यू वेबसाइट है। तो चलिए अभी हम इसे फटाफट ई वेरीफाई करके रिटर्न को फाइल कर देते हैं। यहाँ ये पूछे आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड ई वेरीफाई, येस। येस करने के बाद आपने वेट करना है, ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि ये तुरंत, थोड़ा टाइम लेगा और ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। आप स्किप करके वीडियोस में नेक्स्ट स्टेप पे चले जा सकते हैं, बट ये ध्यान रखें जब भी आप प्रोसीड ई वेरीफाई अभी टाइम करें तो आप कुछ सेकेंड्स आप वेट करें, नेक्स्ट स्टेप आएगा। और अगर थोड़ा वेट करने पे नहीं आता, सी आ गया आपके सामने, मैंने देखा है थोड़ा कुछ सेकंड लग रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन, हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई और EVC जनरेट करने के लिए सब कुछ है। आप वेरीफाई आधार OTP से करना चाहते हैं या DSC, अदरवाइज आप EVC से करना चाहते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी है, और या फिर ऑलरेडी आपके पास आधार OTP या बैंक और डीमैट अकाउंट के थ्रू EVC करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये इस ऑप्शन पे करें। अभी हमें क्या करना है, DSC के थ्रू करना है। यहाँ क्लिक किया हमने और इसे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये पैन नंबर आ गया अटैच DSC के, इसे येस आई हैव डाउनलोडेड। ये इंस्टॉलर आपको मैंने बता दिया था पहले भी, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल करें और एम साइनर को चलाएं। ठीक है, एम साइनर वर्किंग होना चाहिए। जब भी आपके डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे ना, और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे अगर एम साइनर आपने डाउनलोड किया है तो फिर यहाँ पे ये दिख जाएगा ई पर जो टोकन है आपके। अगर नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड भी कर लिया आपने और उसे रन नहीं करा, जब भी नहीं दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है उसे। ओके, ये एमब्रिज का जैसे आप इसे एम साइनर को, ये डाउनलोड एम साइनर को आप डाउनलोड करते हैं तो ये वाले आइकन डेस्कटॉप पे आपके क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और इसे ओपन करना है। अगर आपको ये प्रोवाइडर और इसमें ये दोनों में सर्टिफिकेट नहीं आ रहे, आपने डाउनलोड भी कर लिया उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, जो आपकी टोकन है ना उस पर सेलेक्ट करना है, एंटर से मेरा ई पास है, यहाँ सेलेक्ट करके रिफ्रेश करना है और इसे ओपन करके रखना है। मेरा तो ऑलरेडी सेलेक्ट है और सब कुछ आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे, बट अगर आपका नहीं आ रहा तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एरर है ये मैंने बता दिया, ये मोस्टली सबको एरर आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ थोड़ा टाइम देता है, ये आ गया, और यहाँ से पासवर्ड जो आपका पिन है वो डालेंगे। कभी कभी पिन में प्रॉब्लम आती है कि पुराने पिन नहीं लेते, तो आप चेंज कर ले अपने पिन को, क्योंकि ये साइट्स में, इनकम टैक्स की साइट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको पिन चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप पिन चेंज कर लें। ओके, अब हमें डायरेक्ट साइन करना है, आपके रिटर्न फाइल हो जाएगी। साइन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि साइट थोड़ी सी स्लो है। अभी यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट TDS, येस। इसे करने के बाद भी आपने वेट करना है, थोड़ा सा वेट करें। आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, सबमिट सक्सेसफुली, आपकी जो TDS की रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और सबमिशन आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी गई है जो रजिस्टर्ड। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके रिटर्न्स की है, क्योंकि उसमें टोकन नंबर होता है। जब आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे वो टोकन नंबर डालना होता है, तो इसे रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लें। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि 26Q अदर देन सैलरी के रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, आप सॉफ्टवेयर में आपने डेटा कैसे बनाना है, FUV फाइल
बनाने के जब आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं, आप फाइल करते हैं टीडीएस रिटर्न के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो एक प्रॉपर फाइल बना के देता है जिसमें एक फाइल आती है FVU। उस फाइल को आपने जिप फोल्डर बना के उसी फोल्डर में रखना है। उसके बाद आप ऑनलाइन आके जैसे कि मैंने आपको बताया है वैसे करना है, राइट। तो उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियो में दिखाया गया वैसे फॉलो करें, आपकी टीडीएस के रिटर्न 26Q फाइल हो जाएगी। तो गैस आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू।